नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान पीयूष में। आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 एनसीईआरटी की पुस्तक से दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है। यह गीत है जो कि निशान निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है। इससे पूर्व हमने हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय की कविता भी पढ़ी थी। तो आज का जो गीत है इसे देखते हैं। इसमें 3 चरण आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्य रूप से बात करें तो यदि मंजिल पर पहुंचने की मंजिल पास ही हो या मंजिल पर कोई इंतजार कर रहा है, किसी प्रिय से मिलना है, तो जो हमारे प्रयास हैं उनमें तेजी आ जाती है। यानी सामने दिख रहा है, थके थके चल रहे हैं, लेकिन सामने दिख रहा है कि मंजिल सामने है, तो हमारे जो प्रयास हैं, जो हम प्रयासरत हैं, लग रहे हैं, उनमें और तेजी से हम बढ़ने लगते हैं कि अरे आई गई, अब तो मंजिल आई गई। तो उसी चीज़ को ये बताता है गीत। और एक चीज़ और कि यदि मंजिल पर कोई इंतजार नहीं कर रहा, कोई आलंबन नहीं है, तो जो हमारे प्रयास हैं उनमें शिथिलता आ जाती है। 3 चरण है अलग अलग। पहला चरण जिसमें हम पथिक की बात करेंगे, दूसरा चिड़िया है और तीसरा कवि स्वयं की बात करता है। एक एक पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। किसकी बात कर रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मंजिल भी सामने नजर आ रही है, आने ही वाली है। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी पंथ माने रास्ता, पंथी रास्ते पर चलने वाला, अर्थात पंथी का अर्थ होता है राहगीर, पथिक, यात्री। कि जो पथिक दिन भर का थका हुआ है, दिन भर से चल रहा है, जब उसको याद आता है कि पथ में रात ना हो जाए और मंजिल मेरे पास ही आने वाली है, यह सोचकर वो क्या करता है, और तेजी से, ये देखा ना, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है और तेजी से चलने लगता है, ताकि शीघ्र ही वो कहाँ पहुंच जाए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। कि मंजिल पर पहुंचने पर उसके प्रिय, उसके परिवारजन उसका इंतजार कर रहे होंगे। यह उसको जैसे ही ध्यान आता है तो दिन भर की सारी थकावट को भूलकर और शीघ्रता से चलने लगता है कि मुझे शीघ्र ही मंजिल पर पहुंचना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन अपने समय के अनुसार जल्दी जल्दी ही ढल रहा है। जल्दी जल्दी बार बार आ रहा है, कविता का नाम ही है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है। दूसरे देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे, किसके बच्चे? नीड़, यानी हम बात कर रहे हैं चिड़िया की। कि बच्चे, चिड़िया सोच रही है कि जो मेरे बच्चे हैं, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ आती है नीड़ से। प्रत्याशा अर्थात आशा, आशा लगाए होंगे कि हमारी माँ आने वाली है। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ अर्थात घोंसला, घोंसले से झांक रहे होंगे, क्योंकि जो चिड़िया है अपने बच्चों को छोड़कर दाना पानी की तलाश में सुबह ही निकल जाती है और शाम ढले आती है। तो कह रहे हैं कि बच्चे उसकी आशा में होंगे कि माँ आने वाली है, सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए वो अपने माँ पर निर्भर है। तो वो नीड़ों से झांक रहे होंगे कि माँ आ रही है। और यह ध्यान, और जैसे ही यह बात चिड़िया के ध्यान में आती है, परों में चिड़ियों के, पर माने पंख, चिड़िया के पंखों में भरता कितनी चंचलता है। ऐसा ध्यान आते ही चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है, यानी वो और तेजी से उड़ने लगती है, ताकि जल्दी से अपने घोंसले में पहुंचकर अपने बच्चों के साथ मिल सके, उनको ध्यान रख सके, उनको खाना पानी दे सके। तो जैसे ही बच्चे, मतलब मंजिल पर बच्चे हैं, तो जैसे उसे ध्यान आता है तो उसके परों में चंचलता और तेजी आ जाती है, और तेजी से वो अपने घोंसले की तरफ बढ़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे वाले जो चरण है, इसमें कवि अपनी बात कर रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता मन उनमें बहबलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हमें पढ़ा कि इस चरण में पथिक की बात की, मंजिल पर कोई इसका इंतजार कर रहा है, अपने प्रिय के पास जा रहा है। दूसरे पद में हमने पढ़ा कि जो चिड़िया है उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कवि यहाँ बात कर रहा है खुद की। वो कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल व्याकुल, परेशान, कि मुझसे मिलने को कौन परेशान है, अर्थात मंजिल पर तो कोई है ही नहीं, अर्थात वो एकाकी जीवन जी रहा है, उसके घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, हित
वैसे तो हित माने लाभ होता है, पर यहाँ हित लिए, किस लिए? तो मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए जल्दी करूँ, किसके लिए जोश दिखाऊं, क्योंकि वहां जाकर भी तो मुझे अकेला ही रहना है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। और जैसे ही कभी कोई याद आता है कि उस पर घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है, वो एकाकी जीवन जी रहा है, तो उसके पैरों में, पद माने पैर, शिथिल और शिथिलता आ जाती है, और थका थका सा, और धीरे धीरे चलने लगता है। भरता उर में विह्वलता है, और हतार्थ हृदय, विह्वलता, व्याकुलता, उसके हृदय में और व्याकुलता, और परेशान हो जाता है कि मेरा तो कोई इंतजार करने वाला ही नहीं है। यथार्थ बता रहे हैं कि जब मंजिल पर कोई ना हो, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी ही नहीं है, कोई आलम्बन ही नहीं है, तो वो और परेशान हो जाता है। उसका पद है और जो और शिथिल हो जाते हैं, प्रयास जो है उनमें कमी आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो इस गीत के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि यदि मंजिल पर पहुंचने की, मंजिल पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है, कोई आलम्बन है जिसके लिए हम पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे प्रयासों में तेजी आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत, यदि हमारा मंजिल पर कोई इंतजार नहीं कर रहा, कोई आलम्बन नहीं है जिसके लिए हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो हमारे प्रयास धीमे पड़ जाते हैं, उनमें जड़ता आ जाती है। विशेष की बात करें तो इसमें सीधे सीधे आपको दिख रहा है, जो भाषा है वो खड़ी बोली है। जगह जगह पर तत्सम शब्दावली का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अलंकार मैंने आपको बताया, जल्दी जल्दी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार भी आपको मिल जाएगा, मुझसे मिलने को। तो यहाँ पर मैं की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। सरल सा गीत था। आशा है आपको आज की का ये गीत, आज की रचना पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।